नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी चौहान। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। टूल किट केस में दिशा रवि की बड़ी मुसीबतें, पटियाला हाउस कोर्ट ने 3 दिनों की न्यायिक हिरासत पर भेजा। रेवाड़ी नारनौल रेल ट्रैक पर मालगाड़ी के पटरी पर उतरने से हुआ हादसा। मालगाड़ी पलटने के कारण चेतक एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन का बदला गया रूट। किसानों ने खेला मास्टर स्ट्रोक, अब करेंगे खेती हड़ताल, साथ ही राजनीतिक दलों का भी करेंगे बहिष्कार। सिरसा के पॉलिटेक्निक कॉलेज के मेन गेट पर छात्रों ने जड़ा ताला, ऑफलाइन परीक्षा को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। यमुनानगर के छारी गांव में हुआ सड़क हादसा, 65 वर्षीय सोमपाल की ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से हुई मौत। टूल किट केस में पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट ने 3 दिनों की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया है। बता दें कि किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी टूल किट सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोप में दिशा रवि को बेंगलुरु से 13 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया गया था। दरअसल दिशा पर आरोप है कि उसने 14 फरवरी को एक व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया और टूल किट दस्तावेज बनाने में सहयोग किया। साथ ही टूल किट बनाने वाले लोगों ने भारत के खिलाफ असंतोष फैलाने के लिए खालिस्तान समर्थक पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के साथ मिलकर काम किया। रेवाड़ी नारनौल रेल ट्रैक पर मालगाड़ी की पटरी पर उतरने से एक हादसा हो गया, जिसमें किसी को नुकसान तो नहीं हुआ। दरअसल डबल कंटेनर को लेकर मालगाड़ी रेवाड़ी से नारनौल की तरफ आ रही थी। बाछौद मिर्जापुर रेलवे स्टेशन के पास अचानक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। मालगाड़ी पलटने के कारण इस रूट पर आने वाली चेतक एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन का रूट बदल दिया गया। बता दें कि रेलगाड़ी में 90 कंटेनर थे। हादसे में करीब 50 नीचे गिर गए और रेल की पटरी भी उखड़ गई। सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और जांच में जुट गए। नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन को करीब 3 महीने होने वाले हैं। इस बीच किसान सरकार पर कानून को वापस लेने के लिए अलग अलग तरीके से दबाव डाल रही है। इस कड़ी में एक बार फिर किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा, हम फसलें जला देंगे। टिकैत के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन की हरियाणा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने कहा, अब हम खेती हड़ताल करेंगे, साथ ही राजनीतिक दलों का बहिष्कार करेंगे। जब खेती हड़ताल होगी तो सरकार की नींद टूटेगी। सरकार अभी तक इस गलतफहमी में है कि आंदोलन कर रहे किसान हार थक कर वापस लौट जाएंगे। फसलों में आग लगानी पड़ेगी, हटाओ। सरकार गलतफहमी में न रहे कि किसान फसल कटाई पे गांव आएगा। अगर ज्यादा बकवास सरकार ने करी तो कसम खाएगा ये किसान खड़ी फसल में आग लगाएगा। अपनी एक फसल की कुर्बानी देंगे तो 20 साल तक किसान जिंदा रहेगा। एक का दाना नहीं देंगे, अपने घर जो का दाना रखेंगे, दूसरी फसल में खड़ी में आग लगवा देंगे। ये गलतफहमी मत करो किसानों के प्रति। ये 2 महीने में आंदोलन खत्म हो जाएगा। हम फसल भी काटेंगे और आंदोलन भी चलेगा। सिरसा के पॉलिटेक्निक कॉलेज के मेन गेट पर छात्रों ने ताला जड़ दिया। आपको बता दें कि छात्रों ने ऑफलाइन परीक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया। दरअसल छात्रों का कहना है कि अगर पढ़ाई ऑनलाइन हुई है तो परीक्षा भी ऑनलाइन होनी चाहिए। छात्रों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाएगी वो इस तरह के प्रदर्शन करते रहेंगे। वहीं 2 दिन पहले भी छात्रों ने ऑफलाइन परीक्षा को लेकर कॉलेज के प्रिंसिपल को मांग पत्र सौंपा था। हमारी क्लासेस थी वो ऑनलाइन लगी थी जी, और हमारी यही मांग है कि हमारे एग्जाम है वो भी ऑनलाइन हो। हमें चाहिए कि ऑफलाइन मोड के साथ साथ ऑनलाइन मोड भी रखा जाए ताकि स्टूडेंट्स को अच्छा लगे जी। बाकी हमारी क्लासेस जो ऑनलाइन लगी, यही मांग है कि जी, हमारी डिमांड यही है कि एग्जाम भी ऑनलाइन ही हो जी, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन मोड भी दिया जाए। रेवाड़ी में ओबी और यूनाइटेड बैंक के पीएनबी में मर्ज होने पर रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी 3 जिलों के मंडल कार्यालय का उद्घाटन अंचल प्रबंधक ने किया। मौके पर रेवाड़ी अनाज मंडी व्यापार मंडल ने अंचल प्रबंधक का फूलों से स्वागत किया। अंचल प्रबंधक ने कहा कि रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी 3 जिलों का मंडल कार्यालय रेवाड़ी में खुलने से पीएनबी ग्राहकों को अब और अधिक सुविधाएं मुहैया हो सकेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना काल में अप्रैल में 2 बैंकों को पीएनबी में मर्ज किया गया, जिसके कारण ग्राहकों को कुछ असुविधाएं हुई, लेकिन मात्र 6 महीने में सिस्टम को अपडेट कर दिया गया, जबकि दूसरे बैंकों को 1.5 से 2 वर्ष का समय लग जाता है। खबर यमुनानगर से है, जहां नगर निगम ने नगर पालिका कर्मचारी संघ की एक विशेष मीटिंग की।
जिसकी अध्यक्षता संघ के प्रधान राजकुमार ससौली ने की। इस मीटिंग में सभी पदाधिकारियों ने भी शिरकत की। मीटिंग में प्रधान सचिव ने अपने संयुक्त बयान में बताया कि नगर निगम प्रशासन नए कानून कर्मचारियों पर थोप रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संघ यह चाहता है कि कर्मचारियों को 3 महीने से काम करने का सामान मुहैया नहीं कराया जा रहा है और प्रशासन से यह अपील है कि जिस जैसे पहले काम चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाए। तो हमने कहा भी देखिए, पहले तुम बगार प्रथा के खिलाफ हैं। नगर पालिका कर्मचारी संघ बहुत लंबे समय से ये लड़ाई लड़ रहा है कि बगार प्रथा में हमारे कर्मचारी ना भेजे जाएं। उनको रोड पे झाड़ू मारने की तनख्वाह मिलती है और आम जनता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो उनको मिलनी चाहिए। शहर की सफाई होनी चाहिए। 150 कर्मचारी इन्होंने बगार प्रथा में लगा रखे, कहीं 100 लगा रखे कोठियों पे। तो उन कर्मचारियों को फील्ड में भेजा जाए और जनता को वो सुविधा मिले। यमुनानगर में सड़क हादसों में आए दिन लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ताजा मामला यमुनानगर के छारी गांव का है, जहां पर एक 65 वर्षीय सोमपाल की ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से मौत हो गई। दरअसल सोमपाल दूध बेचने का काम करता था और रोज ही शहर में अपनी बाइक पर सवार होकर दूध बेचने के लिए जाता था। इस हादसे में सोमपाल की मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात ट्रैक्टर ट्रॉली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये सर सवेरे 8:30 बजे ना यमुनानगर दूध बेचने के लिए आया था। तो उसके बाद वापसी में जा रहा था तो आफसपुर गांव के पास 11:30 बजे इधर जिगुड़ी साइड से ट्रैक्टर ट्रॉली आई, बड़ी तेज़ रफ्तारी के खिलाफ रोक चलाते हुए ड्राइवर तो जी उसने मृतक की मौके पे मौत हो गई। नहीं, जैसे रास्ते में हॉस्पिटल में आया। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। हरियाणा से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हरियाणा भारत से। नमस्कार।